गौरव भाटिया जी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए राहुल गांधी की ओर से सीधे मुसलमान टू मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा गया है और 4 महीने से मणिपुर में अशांति है, जल रहा है, ये भी उन्होंने कहा। और दूसरी तरफ सवालों का जवाब देते हुए कि मुसलमान, अल्पसंख्यक, दलित इस देश में सुरक्षित नहीं है बीजेपी के शासन में और इसी वजह से उनकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ जारी है। इस पर क्या है जवाब आपका, गौरव भाटिया जी? चित्रा जी, मैंने राहुल गांधी की जो बात थी उसे सुना, उसका वक्तव्य भी सुना और मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप जीवन में बस चाहते हैं थोड़ा सा नयापन आ जाए, हंस लें, मुस्कुरा लें, वही राहुल गांधी के भाषण काम करते हैं। मैं एक एक करके उनके वक्तव्यों की धज्जियां उधेड़ूंगा और वो भी तथ्यों के साथ और उन्हीं के जो अपने आचरण है और बयान है उसके साथ। सबसे पहले देखिए, वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे देश में सुरक्षित नहीं। तो मैं तो ये कहूंगा पिछले 9.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने केवल हर नागरिक को सुरक्षित ही नहीं किया है बल्कि ये सुनिश्चित किया है कि वो आगे बढ़े जी। तो मुसलमान भी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, सभी धर्मों के लोग सुरक्षित भी हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ये जो मुसलमान जालीदार टोपी कभी पहन लेना, कभी जनेऊ बंद गले के ऊपर पहन लेना, चित्रा जी, इसकी वजह तुष्टीकरण की राजनीति है। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक भाषण में कहा था, क्विट इंडिया तुष्टीकरण, क्विट इंडिया भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया परिवारवाद, और वो आज दिखाई दे गया कि नरेंद्र मोदी जी की बात कितनी सही थी। दूसरा, आपका सर्वे देखिए, करीब 69% मुसलमान जो है वो सर्वे है जी, 23% है जो नहीं पाते हैं। तो हमारा 0 पे आ जाए। लेकिन ये भी सत्य है कि शाहबानो तक का एक सफर इस देश ने तय किया है। ठीक है। शाहबानो वो ने एक 60 साल की महिला को कहा था वजीफा मिलना। हाँ। राजीव गांधी ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए उस फैसले में कानून ले आए और नरेंद्र मोदी जी भी एक कानून लाए जी। वो कानून ये अपराध बन गया। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था ये गैर संवैधानिक है, ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, मुसलमान भाई बहनों का असली रहनुमा कौन है? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ विवेक बंसल जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, जुड़े हुए हैं। विवेक बंसल जी, ये सवाल तो बड़ा है। आप लोग कहते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, 14 राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं, उसके बावजूद पूरे देश में नफरत का माहौल है, बार बार इसको गिनाया जाता है। और हमने जो आंकड़ा रखा है, जिसका जिक्र गौरव भाटिया जी भी बोल रहे थे, 69% मुसलमान मानते हैं कि देश में वो सुरक्षित हैं। तो फिर बार बार ये डर दिखाकर क्या 2024 की सियासत को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी? जीत मिलेगी क्या इससे? आप देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आंकड़े हमेशा सच हकीकत बयान नहीं करते हैं। और जहां तक आपने कहा कि राहुल जी ने ये कभी ये जो आपका वक्तव्य आपने खुद आपने उसको वक्तव्य को अभी दिखाया हम सबके बीच में कि उन्होंने ये कहा है कि अल्पसंख्यकों की बात की है, हाँ। मणिपुर में बात की है, उन्होंने दलित की बात की है, ईसाइयों की बात की है, उन्होंने आदिवासियों की बात की है और उसके उदाहरण भी हैं। देखिए मणिपुर में जो हो रहा है, आपको याद हो कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने कि पार्लियामेंट ने इस बात को अपना एतराज दर्ज कराया कि ईसाई लोग वहां सुरक्षित नहीं है, चर्चों को वहां ध्वस्त किया जा रहा है। और इस तरीके के अनेकों, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, जो वन संरक्षण बिल पारित किया गया है, उनके अधिकारों का कैसे हनन हुआ है, चाहे वो नूह में जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो अपनी जो आदेश उसमें जारी किया कि जो एथनिक क्लींजिंग हो रही है, वो इन सब बातों की पुष्टि करते हैं। जो राहुल गांधी कोई हवा में बात नहीं कर रहे। आज जो मॉब लिंचिंग हुई है, जो इंडियन पीनल कोड जो आया है, उसमें क्या जितनी सजा होनी चाहिए, सख्त सजा मॉब लिंचिंग के खिलाफ, वो उसका प्रावधान किया गया है। तो ये सब चीजें, और बार बार आप लोग इस बात को कहते हैं कि ये इस तरीके से है कि उनका कहीं ना कहीं दुष्प्रचार की मुसलमान आप लोग करते। उन्होंने ये कहा है कि अल्पसंख्यक
उन्होंने इस बात को दोहराया है कि दलित, उन्होंने आदिवासी, क्रिश्चियन सबको कहा है। हाँ, और हमने आज कहीं न कहीं संविधान का भी पूरी बाइट उनकी जो बयान है वो पूरा सुना दिया है, लेकिन भारत के 69% लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। क्या बोलना चाहते हैं वो ही जाने, मगर सच्चाई ये है कि जुनैद नसीर को राजस्थान से किडनैप करके हरियाणा ले जाकर उनको जिंदा जला दिया गया और उसमें से आज भी कई आरोपी एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया गया और जो एस ग्रेशिया मिलना चाहिए था, कन्हैया लाल की जो मौत हुई, कत्ल हुआ, जिसका हमने कंडेम किया, उसमें 55 लाख दिए गए और जुनैद नसीर में आपने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए और गवर्नमेंट नौकरी नहीं दी। ये कौन सा इंसाफ है, बताइए आप। विवेक बंसल जी, जो सवाल आप लोग बीजेपी से पूछ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी वही सवाल आप लोगों के सामने लेकर आते हैं राजस्थान के मामले में। जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए। जुनैद नासिर के हत्यारों को लेकर जी। ओवैसी साहब को भी मैं बता दूं बड़े अदब से कि उन लोगों को, उनको मुआवजा उनके परिवार को दिया जा चुका है और इसकी मैं पुष्टि भी कर दूंगा और इस चीज को वो उसको उसके तहकीकात तस्दीक कर लें ओवैसी साहब की, उनके मुआवजा जो दिया जाना था और सरकार पूरी मुसलसल तरीके से वहां का जो अल्पसंख्यक बोर्ड है वो इसको पैरवी कर रहा है। वहां के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है रफीक अहमद खान, विधायक आदर्श नगर, वो इस बात को लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ वो भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं, वो भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं कि अलग अलग चश्मे से देखती है राजस्थान कांग्रेस की सरकार। कौन लगा रहा है और भेदभाव के आरोप इनको जेब नहीं देता है। ठीक है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भेदभाव की राजनीति वो लोग करते हैं, तफरके की राजनीति ये लोग करते हैं। वारिस पठान जी, एक बार जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। उनकी ओर से कहा जा रहा है भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सबको मुआवजा दिया गया है, इंसाफ की लड़ाई राजस्थान की कांग्रेस लड़ रही है। वारिस पठान जी, लेकिन आप लोगों को यहां पर दाल में काला ज्यादा बीजेपी के भीतर निकल आता है या कांग्रेस के भीतर मुसलमानों के मुद्दे पर? वारिस पठान जी देखिए चित्रा जी, हमारे लिए तो दोनों एक ही बराबर के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ हमारे लिए तो एनडीए वाली सरकार है, दूसरी तरफ अभी एनडीए बन गई है, 26-28 गठों का यही वो है। हम तो इनका हिस्सा है ना, इनका हिस्सा है। एनडीए के खिलाफ अभी कुछ भी बोलूंगा तो एंटी नेशनल घोषित कर दूंगा, मुझे पाकिस्तान का टिकट भेज देंगे। इनके खिलाफ बोलता हूं तो मैं सेक्युलर ही नहीं रहता, मैं बीजेपी की बी टीम बन जाता हूं, वोट कटवा। लेकिन जो तो आपको बोलना है बोलिए, हम तो हक इंसाफ की बात कर रहे हैं ना। हम तो यही बोल रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से, जब से मोदी की सरकार आई है सत्ता में, जब से बीजेपी आई है, मुसलमानों के खिलाफ लोगों ने इनको हमारे खाने पीने से नफरत, इनको हमारे हिजाब से नफरत, इनको हमारे घर से नफरत, अजान से नफरत, मदरसे से नफरत, हर चीज से इनको हमारे से नफरत है। देखिए आप अभी जैसे उन्होंने बताया झूठ का, क्यों हम लोग बता रहे हैं कि गहलोत सरकार राजस्थान में है, नसीर और जुनैद की हत्या हो गई, उनको जो मुआवजा दिया गया है वो सिर्फ 5 लाख है, जबकि कन्हैया लाल की हत्या हुई उसके 50 लाख दिया, गवर्नमेंट में जॉब दिया। कब देंगे, क्यों नहीं दे रही ये लोग? आज भी उसके मुस्लिम फरार है, घूम रहे हैं, क्यों गहलोत सरकार उनको पकड़ती नहीं है? नहीं करेंगे। देखिए चित्रा जी, आके इस बार इलेक्शन के टाइम पे आके इस तरह बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आज मुसलमानों के नूह के अंदर आपके हमने सबने हालत देखी क्या हो गया। 750 से ज्यादा घरों को मुसलमानों के उजाड़ दिया गया, बिना नोटिस दिए, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के फॉलो के सबको तोड़ दिया, 4 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, मौलाना साद को मार दिया गया। सबके मुंह में दही जमा बैठा। कौन से इनके सेकुलर लीडर ने निंदा की थी? चलिए बताइए मेरे को। एक भी नहीं। हम बोलते थे स्टार्टिंग से लेके अब तक, हम बोलते जा रहे हैं कि गलत है। अब पंजाब हरियाणा की हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया कि क्या ये एथनिक क्लिंसिंग था। हम अगर आवाज उठाए थे माइनॉरिटी की तरफ से, मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन भाइयों की तरफ से, कॉम्पिटिटिव हो जाते। मगर इनको सोचना चाहिए ना, 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करता हूं। कमलनाथ क्या इनके एक्स सीएम मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर के चरणों में जाके बैठ गए, उनकी आरती उतारे और वह बोलते हैं कि 80% देश का हिंदू है, तो ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। अब कहां का सेक्युलरिज्म का चेहरा है ये? वहां पे दूसरे दिग्विजय सिंह, उनका कहना है कि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग हैं। कौन अच्छे लोग हैं? मोनू मनेसर अच्छा है, हाँ बिट्टू बजरंगी अच्छा है, जो मुसलमानों को गाय तस्करी का सिर्फ। ठीक है साहब, हो गई आपकी बात। जल्दी जवाब ले लेती हूँ। बीजेपी कांग्रेस दोनों के ऊपर आपने पलटवार किया है, जल्दी से। ठीक है, एक बार विवेक जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बागेश्वर वाले बाबा के चरणों में जाकर हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, इनको सेकुलरों का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए कांग्रेस को। यही तो कमजोरी रही है हमारे। अगर धर्म का अगर धार्मिक लोगों को आमंत्रित करें तो वो हिंदू राष्ट्र के जो तक हो जाते हैं।
यही तो कहीं ना कहीं आप हम लोगों ने भूल की है, जिसकी वजह से आज ये भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। ठीक है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं संतुलन की राजनीति नहीं की। हाँ। हम लोगों ने पूरा सर्वधर्म सद्भाव का संदेश सही माने में अक्षरतः नहीं उतारा है, और उसकी वजह तो से जहां पर बागेश्वर भी वाले कहीं बाबा के जरिए संतुलन की पॉलिटिक्स कर रही है क्या कांग्रेस? ओवैसी साहब हाँ। अगर ओवैसी साहब टोपी पहने तो बिल्कुल ठीक है। अगर दिग्विजय सिंह या कमलनाथ जी ठीक है। अगर जनेऊ पहने तो गलत है। ठीक है।